नमस्कार साथियों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रयागराज में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार किसान की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुटी हुई है। प्रयागराज में एक दूध व्यापारी का शव नाले में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर कश्मीर से लौट रही स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में लखनऊ के 11 यात्री घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को अभूतपूर्व विकास मिला है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों से राज्य में निवेश, रोजगार, बुनियादी ढांचे और कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है, जिससे यूपी देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे का मुकाबला करने के लिए सपा नए सामाजिक समीकरणों और जनसंपर्क अभियानों पर जोर दे रही है। पार्टी संगठन को मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने की दिशा में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बलरामपुर एनएचएम घोटाले में पूर्व विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद विभाग में हलचल बढ़ गई है। मामले से जुड़े कई अधिकारियों में चिंता का माहौल है। जांच एजेंसियां दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन की पड़ताल कर रही हैं। घोटाले से जुड़े अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। यूपी रेरा ने फ्लैट खरीदने वाले लोगों को सलाह दी है कि वे संपत्ति खरीदते समय सुपर एरिया के बजाय कारपेट एरिया को आधार बनाएं। इससे खरीदारों को वास्तविक उपयोग योग्य क्षेत्र की सही जानकारी मिलेगी। रेरा ने पारदर्शिता और उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव जारी किया है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देने के लिए 5 नए कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए जिलों में स्किल मैपिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। स्थानीय उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे ताकि युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिल सके। एक युवती ने डेटिंग ऐप के माध्यम से दोस्ती कर शादी का झांसा दिया और सहायक निदेशक पद पर कार्यरत व्यक्ति से करीब 25 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर टीम भी आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन प्रदेश भर में सबसे तेज गेंदबाजों की तलाश के लिए स्पीड हंट कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इसके तहत विभिन्न जिलों में प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को विशेषज्ञ प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे भविष्य में राज्य को नए तेज गेंदबाज मिल सके। कानपुर में स्वदेशी घातक ड्रोन दिव्यास्त्र के एयरफ्रेम निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। हाल ही में राजस्थान में इसका सफल परीक्षण किया गया था। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये ड्रोन सैन्य अभियानों में उपयोगी साबित हो सकता है। लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने एक स्मार्ट ट्रैफिक मॉडल विकसित किया है, जिसे आपदा प्रबंधन और हाईवे संचालन में उपयोगी माना जा रहा है। यह मॉडल यातायात नियंत्रण, त्वरित राहत कार्य और दुर्घटनाओं की रोकथाम में मदद कर सकता है। विशेषज्ञों ने इसे भविष्य की स्मार्ट ट्रांसपोर्ट तकनीक बताया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव को लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जांच एजेंसियों ने उन पर घोषित आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। मामले की जांच लंबे समय से चल रही थी और अब कानूनी कार्रवाई तेज कर दी गई है। रिकॉर्ड बिजली मांग के बावजूद उत्तर प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती नहीं होने का दावा किया गया है। सरकार के अनुसार उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि गर्मी के मौसम में भी उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा के अंतिम दिन अभ्यर्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई विशेष ट्रेनों का संचालन किया। गोरखपुर के लिए भी 2 अतिरिक्त रेल सेवाएं चलाई गईं। इससे परीक्षार्थियों को यात्रा में सुविधा मिली और स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण में मदद मिली। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में परीक्षा से 7 दिन पहले विषय और कोड बदलने पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। नाराज छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का घेराव कर निर्णय वापस लेने की मांग। छात्रों का कहना है कि अचानक बदलाव से उनकी तैयारी प्रभावित हुई है। मेरठ में एक मरीज लाखों रुपए का अस्पताल बिल चुकाए बिना फरार हो गया। उसने हाल ही में बेरियाट्रिक सर्जरी कराई थी। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई की मांग की है। मामले की जांच की जा रही है और मरीज की तलाश जारी है। मेरठ में 2 लोगों को नकली किन्नर बनकर घूमते हुए पकड़ा गया। आरोप है कि वे लोगों से पैसे वसूल रहे थे। असली किन्नरों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरठ में महिलाओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर रोजगार बचाने की मांग की। उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर आजीविका के साधन प्रभावित होने से परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। महिलाओं ने प्रशासन से रोजगार संरक्षण और वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की अपील की।
मेरठ में आसमान में कई विमान दिखाई देने पर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई। कुछ लोगों ने उन्हें फाइटर जेट समझ लिया। बाद में जानकारी मिली कि यह नियमित हवाई गतिविधियों का हिस्सा था। घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह की चर्चाएं होती रहीं। वैज्ञानिकों को एचआईवी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। शोध के दौरान एक ऐसे नीले प्रोटीन की पहचान की गई है जो कोशिकाओं की सुरक्षा में मदद कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह खोज भविष्य में नई उपचार तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रयागराज कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में दीमक लगने से करीब 800 गांवों से संबंधित महत्वपूर्ण भूमि अभिलेख क्षतिग्रस्त हो गए। इससे किसानों और जमीन मालिकों की परेशानियां बढ़ गईं। प्रशासन ने रिकॉर्ड सुरक्षित करने और नुकसान का आकलन करने के लिए जांच शुरू कर दी है। प्रयागराज मंडल के 29 रेलवे स्टेशनों पर अब एजेंटों के माध्यम से अनारक्षित टिकट उपलब्ध कराए जाएंगे। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को लंबी कतारों से राहत देना है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद टिकट प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। रेलवे ने आसमानी बिजली से ट्रेनों के संचालन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए नया सुरक्षा कवच तैयार किया है। इस तकनीक के जरिए बिजली गिरने की स्थिति में भी रेल सेवाओं को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। इससे यात्रियों की सुरक्षा और संचालन क्षमता दोनों बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से उत्तर प्रदेश में आधारभूत संरचना, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने इसे डबल इंजन सरकार की सफलता बताते हुए विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। राज्य सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश अब देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में शामिल हो चुका है। औद्योगिक निवेश, नई परियोजनाओं, कानून व्यवस्था और रोजगार के अवसरों में हुए सुधार ने प्रदेश को आर्थिक विकास का प्रमुख केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।